नमस्कार दोस्तों, आज दिखाएंगे आपको चित्रकूट की दो अद्वितीय गुफाएं जिनमें भगवान श्री राम जब आए थे तो वनवास के दौरान देवताओं ने दो ऐसी अद्वितीय गुफाएं बनाई थी जिनको आज दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियां, कुछ पत्थरों में जड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अद्वितीय संगम है गुप्त गोदावरी। गंगा गुप्त गोदावरी बसत जहां सुरसिद्ध, असेवा प्रेम प्रतीत सो प्रकट मिले नवसिद्ध। दोस्तों, इस गुफा में प्रवेश करने से पहले आपको कुछ दूर पैदल चलकर पहुंचना होगा उस प्रमुख तीर्थ स्थल के द्वार पर और लेना होगा आपको इजाजत, जिसके लिए आपको देना होगा 20 रुपए। दोस्तों, इन गुफाओं में प्रवेश करने से आपको कृपया लाइन में चलना होगा क्योंकि प्रवेश द्वार अत्यधिक सकरा है और जब प्रवेश द्वार से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको राम, सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। यहाँ खटखटा चोर दर्शनार्थियों के कौतूहल और आकर्षण का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि ये खटखटा चोर पाप खाकर पेट भरता है और इसके दर्शन करने वाले को घर कभी चोरी नहीं होती है। चित्रकूट गुप्त गोदावरी तीर्थ पर सदियों से ये परंपरा बरकरार है। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु गुफा के अंदर पत्थर के रूप में लटके इस चोर का पूजन करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। गुफा के आसपास दुकानदार, यहाँ रहने वाले अन्य लोगों से इस चोर के बारे में किंवदंतियां सुनी जा सकती हैं। खटखटा चोर दर्शन के बाद दोस्तों एक ऐसी जगह दिखाई जाएगी जहां पर आपको कहा जाता है कि कई जानकारों और विशेषज्ञों ने इस संबंध में खोज करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अब तक इसका रहस्य बरकरार है। दोस्तों, इस दृश्य में गोदावरी नदी एक पहाड़ के अंदर ही सिमट गई है। यहाँ से बाहर निकलने पर नदी दिखाई नहीं देती है। इसका उद्गम स्थल भी यही है और यह यही सिमटी है, इसलिए इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। दोस्तों, गुप्त गोदावरी की इस गुफा के अंदर अत्यधिक स्थानों पर फोटो लेना या वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, परंतु फिर भी हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरी गुफा में। यहाँ से निकलकर दूसरी गुफा में प्रवेश करेंगे और दिखाएंगे वहाँ का पूरा नज़ारा। लेकिन उसके पहले देखते हैं यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं की हरियाली और यहाँ के मनोरम दृश्य को। तो दोस्तों, अब आप पहुँच चुके हैं दूसरी गुफा के मुख्य द्वार पर। दोस्तों, यह गुफा कुछ नीचे है। इस गुफा में एक जलधारा प्रवाहित होती है। गुफा सक्रिय होती हुई बंद हो जाती है। जहाँ गुफा बंद होती है वहाँ से पानी आता है और कुछ दूर बहने के बाद वह जल एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर गुप्त हो जाता है। गोदावरी नदी एक पहाड़ के अंदर ही सिमट गई है। यहाँ से बाहर निकलने पर नदी दिखाई नहीं देती है। इसका उद्गम स्थल भी यही है और यह यहीं सिमट भी जाती है। इसलिए जैसे कि आप जानते हैं कि इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। बताया जाता है कि देवी सीता यहाँ स्नान किया करती थी। यहाँ पर आपको जाने के लिए यदि आप पैंट पहने हुए हैं तो आपको थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जल भराव है। दोस्तों, इस गुफा के अंत में जब आप पहुँचेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मालूम चलेगा कि यहाँ पर कोई नदी भी है। माना जाता है कि जब भगवान राम यहाँ वनवास के समय रुके थे तो माँ गोदावरी या माँ गंगा उनसे गुप्त तरीके से मिलने आई थी। ये भी एक कारण है कि इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रवेश द्वार से ही जगह जगह पर आपको दान दक्षिणा करने के लिए कहा जाएगा, परंतु फिर भी आप यदि करना चाहते हैं तो स्वेच्छानुसार कर सकते हैं, अन्यथा आप मना कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ के जल भराव को आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर माता गोदावरी का जल बह रहा है, जिसका आज तक वैज्ञानिक रहस्य नहीं खोज पाए हैं।
तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं गुफा के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ की बिंद पर्वतमालाओं से घिरे इस सुरम्य वातावरण को। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या आप गुप्त गोदावरी आना चाहते हैं या फिर आ चुके हैं ये लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।